A very good morning, students. Today I will continue lesson 16 Water a precious resource. आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था और मैं अभी इसी लेसन को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक जो है वो हमारा यहाँ पे है। आप ये देखिए पेज नंबर 196। आप सभी बच्चों के पास बुक्स हैं, खोल लीजिएगा सब बच्चे और इस लेसन को ध्यान से समझिए सब बच्चे। तो हमारे जितने भी हमारे टाउन में, हमारी सिटीज़ में वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन की जाती है बाय द म्यूनिसिपल कमेटी जो होती है हमारी, जो नगर पालिका है वो इसको मैनेज करती है हमारे टाउन में, हमारे सिटीज़ में वाटर सप्लाई सिस्टम को। तो हमारे हर एक कॉलोनी का हर एक उसमें वाटर टैंकी आपने देखी होगी लगी हुई है सबने। तो ये गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटी ने हमारा ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन जो टाउन वगैरह, जो ये जो विलेजेस वगैरह हैं, आज भी वहाँ पे इस चीज़ की शॉर्टेज है। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और वेल्स। वहाँ भी आज लोग जो हैं ऐसे नदियों से, तालाबों से, उनसे पानी को खींचते हैं। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। हमारे पास तो पानी जो है पाइपों के द्वारा पहुँच जाते हैं, लेकिन कई गाँव हैं जहाँ पे ऐसा इंतज़ाम अभी तक नहीं है। तो वहाँ पर देयर पीपल फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। वहाँ पे लोग पानी लेकर आते हैं, ठीक है, फैचिंग करते हैं, वहाँ पे लोग पानी ढोकर लाते हैं, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉन वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल और हैंडपम्प। तो बहुत सारे जो लोग हैं आज भी जो ट्यूबवेल से, कुओं से और हैंडपम्प से पानी ढोते हैं गाँव में, ठीक है। गांव की बात हो रही है, गांव वगैरह में आजकल भी ये होता है। लेकिन जो डेवलप गांव हैं जिनमें इंतज़ाम है वो नहीं होता ऐसे, वहाँ पे तो पाइप्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर होता क्या है बेटा, ठीक है। जब बारिश होती है पानी आपका धीरे धीरे सीपेज होके नीचे नीचे जाता जाता है, सीपेज होके, और हमारे रॉक्स के बीच में, इनके बीच में पानी जाके जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर सॉइल के अंदर वाटर है? तो यहाँ पे देखिए, द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड। जहाँ पर मिट्टी के अंदर आपको थोड़ा सा नमी दिखाई देती है तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर वाटर है। और अगर आप इस जगह को वी डिग डीपर एंड डीपर, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खोदते जाएं उसको, तो हम एक बार उस वाटर लेवल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और ये जो वी रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। वहाँ पर वाटर दिखाई देने लग जाता है जैसे जैसे गहराई तक उसको खोदते जाते हैं। द अपर लेयर ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। जो अपर लेयर होती है इस पानी की ऊपरी तरह को क्या कहते हैं? वाटर टेबल। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एक का वाटर टेबल का अपना अपना अनुमान होता है, कौन कहीं पे, कहीं ज़्यादा गहराई पे मिलता है, कोई ऊपर ही थोड़ा सा मिल जाता है। तो द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, और जो पानी उस वाटर की टेबल की लेयर के नीचे पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अभी आपको बताया था मैंने वाटर टेबल क्या है, द अपर लेयर वेयर द वाटर स्टार्ट फाउंडिंग, ठीक है, जहाँ पर हमारे को पाया जाता है ऊपर की लेयर में पानी, उसको वाटर टेबल कहा जाता है। और उसके वाटर टेबल के नीचे की जो लेयर है जहाँ पे पानी पाया जाता है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो आता कहाँ से है बेटा, कैसे आता है नीचे, तो वो देखेंगे हम। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बारिश का पानी या किसी भी अदर सोर्स का पानी धीरे धीरे सीपेज होकर क्या होता है, नीचे जो है धरती के अंदर चला जाता है। वहाँ पे स्पेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जाकर क्या होता है, ये जमा हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पानी धीरे धीरे चौकर नीचे जाता है और वहाँ पर जमा होता जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये लिखा हुआ है वर्ड दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। द ग्राउंड वाटर
दस गेट रिचार्ज बाय द प्रोसेस। ग्राउंड वाटर है, बारिश आती है जैसे ख़त्म होता जाता है, नलकों के द्वारा, किसके द्वारा, हेडपम्प के द्वारा, किसी भी मेथड के द्वारा जब बाहर निकाल दिया जाता है तो धीरे धीरे उसका लेवल कम होता जाता है, और ये लेवल जो है दोबारा रिचार्ज के लेवल दोबारा मेंटेन किसके द्वारा हो जाता है, बारिश वगैरह का पानी आता है, फिर उसको लेवल को बराबर इक्वल कर लेता है। At place, the groundwater is stored between the layer of the hard rocks below the water table. वाटर टेबल के नीचे जो रॉक्स के बीच में पानी पाया जाता है, हार्ड रॉक के बीच में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्वाफर। इसको एक्वाफर कहते हैं, ठीक है, जो चट्टानों की दरारों के बीच में पानी पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्वाफर। वाटर इन द एक्वाफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वेल्स और हैंड पम्प। जो ये पानी है जो इन क्रैक्स के बीच में जमा होता है, इसको निकाला जाता है किसके द्वारा, हैंड पम्प वगैरह के द्वारा इसको बाहर हम निकाल लेते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया है कि किस तरह से ग्राउंड वाटर क्या है, कहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल कैसे मेंटेन किया गया है, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो आपकी जो ये आपका है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वाटर साइकिल मैंने आपको पिछले उसमें समझा दी थी, और आप सब बच्चों ने वाटर साइकिल का डायग्राम बना लिया होगा। तो मुझे जो है बहुत कम बच्चों ने भेजे हैं ये वाला डायग्राम का बना के। मैंने कल सीरियल वाइज इनकी जब भी आपको मैंने ये देना है, तो आपका शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद मुझे होमवर्क आ जाना चाहिए विद नेम, ठीक है। तो होमवर्क पहुंचना चाहिए विद ब्यूटीफुल डायग्राम वाटर साइकिल, ठीक है। ये बात आप सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। और कॉपी चेक के मार्क्स लगने हैं, कॉपी इसलिए अपनी चेक कराती है, हर चैप्टर का मार्क लगाया मैंने, हर चैप्टर का, इसलिए ध्यान से सब बच्चे इसको भेजो। अब है डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लीटेशन मीन्स होता है वाटर टेबल के स्तर का नीचे गिरना, ठीक है। वाटर यूज़ होता जाता है इतना, वो वाटर स्तर जो है फिर वो कम भी तो होता जाता है ना, डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। तो ये वाटर ड्रॉन फ्रॉम द अंडरग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर, द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग। तो जैसे जैसे आपका पानी जो है ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है, तो ये बहुत सारे रीज़न है इस पानी की वाटर टेबल के डिप्लीटेशन के। रीज़न क्या है, वाटर की टेबल का लेवल कम क्यों हो जाता है, किन किन कारणों से कम हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको वो कारण बता रही हूँ क्या रीजंस है। फर्स्ट रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी बेटा उतना ही पानी का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। हमारे को, हर इंसान को पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर चीज़ के लिए चाहिए पानी। तो ये समझते हो सब बात, कोई पता है ये वाली बात। तो क्या होता है, इंक्रीजिंग हो रही है पॉपुलेशन, और इंक्रीज पॉपुलेशन होती जा रही है, और सारे फर्श वगैरह आजकल पक्के होते जा रहे हैं, सीपेज की मात्रा कम होती जा रही है। जब फर्श पक्के कर दोगे तो पानी कहाँ से सीपेज होके जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जिसकी वजह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होने की जगह से मकान बन रहे हैं, वाटर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से वाटर टेबल हमारा कम होता जा रहा है। फर्स्ट रीज़न ये है। इसमें आप पढ़ोगे आपको इसका सारा समझ आएगा, मैं आपको ऐसे समरी में इसका बता रही हूँ, ओके। अब है दूसरा रीज़न, देखिए इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। अच्छा, अब इंडस्ट्रीज़, अब लोगों को कारोबार भी चाहिए, ठीक है, चीज़ें बनती है, सबको यूज़ अप करने के लिए चीज़ें भी चाहिए, ठीक है। और जो है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, जो इस तरह से इंक्रीज इंडस्ट्रीज़ होती जा रही है, जिसके कारण से ये भी वेस्ट होती है। जितनी जितनी कारखाने, फैक्ट्रियाज लगती हैं, जिसके कारण वाटर यूज अप होता है और इंडस्ट्रीज़ में, और इस तरह से ये ख़त्म होते जा रहा है वाटर का लेवल। तो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, वाटर यूज अप, ठीक है। इसके मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तो इतना सारा पानी ये इंडस्ट्रीज यूज़ करती रहती हैं उनकी अपनी आवश्यकताओं के लिए, तो ये पानी ख़त्म होता जा रहा है। नंबर 3 है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, खेती करने। जितनी खेती हो रही है, फार्मर्स पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में डिपेंड ही हमारी क्या है, फार्मर्स जो है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स क्या करते हैं, खेत में खेती करते हैं और अपनी पौधों को, क्रॉप्स को इरिगेशन करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। तो इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल्स, दे आर only a few places, even though this system may suffer from lack of water due to the erratic रेनफॉल। तो वहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, ठीक है, और खेतों में पानी पहुँचा रहा है, तो ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, निकाल निकाल के
आपके रहट से, उससे ट्यूबवेल से पानी निकाल निकाल के कैनाल के थ्रू क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं, तो इससे भी वाटर टेबल कम होता जा रहा है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण हमारा वाटर टेबल कम होता जा रहा है। और इसके आपने ये मैंने सारे बताया, डिप्लीटेशन क्या है, रीजंस क्या है डिप्लीटेशन होने के, ये सारे रीजंस आपको अभी समझा दिए। आज के लिए इतना बहुत है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।